नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने न्यूज़पेपर से लिया है। आज न्यूज़पेपर में एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई हुई है कि भाई इंडिया में इंडिजीनियसली कार टी सेल थेरेपी जो है वो स्टार्ट हुई है। और एक जो पेशेंट है उनको कैंसर फ्री किया गया है ये थेरेपी करके। वो इंडिया में कैंसर फ्री हुए हैं। पहले तो वो पेशेंट कौन है, थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। तो एक बीके डॉक्टर कर्नल बीके गुप्ता है जो आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर है, 64 ईयर के हैं। उनके साथ ये जो है थेरेपी की गई है। ठीक है। तो उनका 2022 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना जीने की जो है ख्वाहिश छोड़ दी थी। लेकिन फिर ये कार टी सेल थेरेपी इन्होंने करवाई कि कहाँ टाटा जो मेमोरियल इंस्टीट्यूट है वहाँ ये थेरेपी करवाई और ये अब कैंसर फ्री डिक्लेयर किए गए हैं। तो कैसे ये जो ड्रग रेगुलेटर इंडिया का जो है उसने क्या है अप्रूव किए कमर्शियली यूज़ ऑफ कार टी सेल थेरेपी का। और फिर इसका है क्या चीज़ ये जो कि पायनियरिंग ट्रीटमेंट दैट जेनेटिकली प्रोग्राम ए पेशेंट्स इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। तो ये जो कार टी सेल है ये बेसिकली जेनेटिकली प्रोग्राम की जाती है वो टी सेल को, ताकि वो कैंसर के जो एंटीजेंस है उनको उनके साथ फाइट कर सके, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कर ट्रिगर कर सके। तो इसमें हम किसने ये थेरेपी कंडक्ट की है वो है हमारे जो टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उन्होंने ये थेरेपी की है। और ये इस थेरेपी का नाम उन्होंने क्या रखा है, कंपनी ने जिन्होंने ये डेवलप की उन्होंने रखा है नेक्सकार 19। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड थेरेपी है जो कि गुप्ता बी के गुप्ता को दी गई है। और ये क्या अंडरवेंटर ट्रीटमेंट फॉर बी सेल कैंसर, कैंसर जो होता है बी सेल में जो कैंसर होता है, ये कैंसर टाइप ऑफ कैंसर दैट फॉर्म इन द इम्यून सिस्टम सेल। तो बी सेल में जो कैंसर होता है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं उसमें कैंसर होता है। जैसे कि उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है। और जो ये नेक्स्ट कार 19 जो इंडिजिनियसली थेरेपी है, कार सेल थेरेपी है, इसको किसने डेवलप किया है, कोलेबोरेटिवली इम्यूनो एक्ट कंपनी का नाम है। और ये इनक्यूबेट कहाँ हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो ये हमारा बेसिक जो है न्यूज़ कवर हो गई कि क्या चीज़ है ये। और इसको किसने अप्रूव किया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2023 में इसको क्या है अप्रूव किया है। नेक्स्ट कार जो 19 है ये कार टी सेल थेरेपी है। ओके, तो ये बेसिक न्यूज़ हो गई। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं कि है क्या चीज़ ये कार टी सेल और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। सबसे पहले तो हमारे को डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। डीएनए क्या है, ये हेरिडिटेरी मटेरियल है जो कि मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स में होता है। तो ये है कार टी बेसिकली डीएनए के बारे में कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। फिर आरएनए क्या है, जो डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड होता है ऐसे, ऐसे इसकी जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है। और जो आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है। ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में, क्योंकि कुछ वायरसेस में इसको एज अ हेरिडिटरी मटेरियल कंसिडर किया जाता है। फिर जीन स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डीएनए, जो जीन स्पेसिफिक सेक्शन होता है डीएनए का, वो इन्वॉल्व होता है किसको, आरएनए को बनाने में, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन बनाने में, मतलब डिटेल्स बनाने में। और प्रोटीन जो होता है वो एक टाइप से ट्रांसलेशन होता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो ये तो बेसिक जो डीएनए के बारे में और जीन और जीनोम के बारे में यहाँ डिटेल है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि है ये कार टी सेल क्या करता है और ये डीएनए आरएनए ये सब चीज़ें क्या है। फिर जीनोम क्या होता है, जीनोम एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि मान लो मैं एक पर्सन हूँ तो मेरा जो डीएनए का कंप्लीट सेट है उसको जीनोम बोलेंगे। फिर मॉलिक्यूलर सीजर क्या होती है, सीजर का काम ही काटना है। तो मॉलिक्यूलर सीजर का काम क्या है, कट अनवांटेड डीएनए। जो अनवांटेड डीएनए है उनको कट करना है। वो उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलते हैं। एक आपने कैस 9 सुना होगा, ये एक जो है मॉलिक्यूलर सीजर है, या उसका दूसरा नाम CSI ऐसा कुछ PR करके नाम है, CRISPR 9 ऐसा कुछ नाम है। ये सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर है। फिर एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट कुछ सालों में बहुत न्यूज़ में भी रहा है। ये एनी सब्सटेंस दैट कॉज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, इट कैन बी फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। तो ऐसा कोई सब्सटेंस या तो बाहर से या हमारे बॉडी के ही अंदर ऐसा कुछ प्रोड्यूस हो जाए जो हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ही वर्क करे, जो हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ही वर्क करे। जैसे अभी इनको बी सेल में प्रॉब्लम हाई है, कैंसर हुआ है, तो ये अंदर से ही इंड्यूस हुआ है। जो BK गुप्ता थे उनका बी सेल में प्रॉब्लम आया था, अब वो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहा है जो है
उसके जो एंटीजेंस है वो बी सेल में, उसको बी सेल की जो फीचर्स है उसको वो एक्सेल नहीं करने दे रहा है। तो अब कार जो टी सेल जो थेरेपी है इसको काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल भी थेरेपी भी बोलते हैं, या फिर काइमेरिक इम्यूनो रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी बोलते हैं। इसका कैसे ये थेरेपी मिल सकती है? वे टू गेट इम्यून टी सेल टू फाइट कैंसर बाय एडिटिंग देम इन लैब। तो जो टी सेल है वो उनको लैब में क्या है एडिट किया जाता है, ताकि वो जो भी कोई एंटीजेंस आया है बॉडी में या बाहर से या अंदर ही वो प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या है उसको फाइट कर सके। तो ये जो कार टी सेल थेरेपी है ये मिशन किसके अंडर वो ये डेवलप हुई है? नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंडर। और ये नेशनल बायोफार्मा किसने जो है फाउंड किया है? वो बायरेक। इसकी आप फुल फॉर्म देख लेना। तो इसमें होती कैसे है? ये पेशेंट्स का जो ब्लड होता है सॉरी, उसको ऐड किया जाता है, उसको निकाल के वो क्या है ऐड जीन फॉर अ मैन मेड रिसेप्टर। तो एक जीन ऐड किया जाता है मैन मेड रिसेप्टर के लिए। फिर मैन मेड रिसेप्टर क्या है? वो काइमेरिक जो एंटीजन रिसेप्टर सेल है, टी सेल है, वो स्पेशल रिसेप्टर होता है जो कि लैब में क्रिएट किया जाता है। अब जो कार एडेड टू टी सेल, कार को टी सेल में जो वो पेशेंट से लिया गया है उसमें ऐड किया जाता है। फिर जो कैंसर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैंसर सेल एंटीजन, फिर वो जो स्पेसिफिक एंटीजन है कैंसर सेल के उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि उनको अटैक किया जा सके। उस टाइप के चेंजेस करते हैं टी सेल में। फिर जो चेंज टी सेल है बाद में जो चेंज करके लैब में उसको चेंज किया गया है, उसमें जो कार जो काइमेरिक जो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिसेप्टर्स है वो डाले जाते हैं। और फिर उसको वापस जो कार टी सेल्स है उनको वापस पेशेंट में रिटर्न किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है वो जो जो भी एंटीजेंस है या इनसाइड इंड्यूस्ड है या बॉडी में ऑलरेडी है, तो उन उसके अगेंस्ट फाइट करता है। कार टी जो एडमिनिस्टर्ड है वंस टू पेशेंट। ऐसा नहीं कि ये भाई बार बार वो पेशेंट को दी जाएगी, कीमोथेरेपी है कि भाई एक बार दिया दूसरी बार दिया, वो काइंड ऑफ टॉर्चर हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक बार दी जाती है, जैसे कि वीके गुप्ता जी को दे दी गई है, इंडिया में पहली बार सक्सेसफुली इसको कर दिया है। तो अब ये हमारे कार टी सेल के बारे में हो गया, थेरेपी के बारे में हो गया, हमने एंटीजन के बारे में देख लिया, जीनोम क्या है, हमने डीएनए आरएनए के बारे में देख लिया। अब बी सेल जिनकी बात हो रही है, मेन जो है बी सेल क्या है, जिसमें हमारा कैंसर हुआ है, लाइफ लिम्फोमा जो है या ल्यूकेमिया है, वो कैंसर हुआ है, वो बी सेल क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू अटैक इन्वेडिंग बैक्टीरियाज वायरसेस टॉक्सिन्स। तो ये बी सेल का काम क्या है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्वेडिंग बैक्टीरिया हो, वायरस हो या टॉक्सिन हो, उनको अटैक करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब इस पे कैंसर सेल अटैक करेगा, कैंसर सेल इसको इसको वीक करता है ताकि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना कर सके। उससे क्या है पूरे बॉडी का फंक्शन खराब हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने कार टी सेल एडमिनिस्टर किया है पेशेंट को। अब टी सेल क्या है? टी सेल का क्या काम है? ये डायरेक्ट फाइटर है फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। ये फॉरेन जो इन्वेडर होता है, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जैसे कि लास्ट कोरोना था, लास्ट ईयर जो कोरोना वायरस था, वो भी एंटीजन, वो भी ऐसा ही एक वायरस था जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता था। तो इसी तरह ये हमारा कैंसर सेल है, एंटीजन जो है वो बी सेल को यहाँ अटैक कर रहा है ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना कर पाए। तो अब टी सेल हमने चेंज कर दिया है, उसको कार टी सेल बना दिया है। उसमें एक स्पेसिफिक उसको मोटिवेशन दी है कि वो जो बी सेल को वीक कर रहा है उसको अटैक करे। तो आर डायरेक्ट फाइटर टू फॉरेन इन्वेडर्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस साइटोकाइंस। तो ये जो डीएनए का पार्ट है वो जो हम ये साइटोकाइंस भी ये प्रोड्यूस करता है टी सेल। ठीक है, अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है थोड़ा सा और इसके टर्म्स देख लेते हैं। डिसाइफरिंग द ऑर्डर ऑफ डीएनए। अब डीएनए का जो एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होती है, एक दो तीन चार, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाते हैं पहले। और ये सीक्वेंस में अगर नहीं है कि एक तीन सात पाँच ऐसे ऐसे करके, तो उसको प्रॉपर सीक्वेंस में उसको लगाते हैं। तो उसका जो सीक्वेंस है उसको लगाते नहीं, लेकिन उसका सीक्वेंस डिसाइफर करते हैं डीएनए का। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये क्या है कि डिसाइफरिंग द ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन ए जीनोम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन एंड थाइमाइन। तो ये इसका ऑर्डर होता है। ये चार चीज़ें जो है डीएनए में रहती है, इनको सीक्वेंस वाइज करते हैं। इसका सीक्वेंस जो है डिसाइफर करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। और इसी में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर कोई इशू आ रहा है डी उसमें सेल्स में, तो इसमें ही या एडेनाइन, साइटोसाइन या गुआनाइन या थाइमाइन में कोई इशू रहता है, फिर उसको एडिट करके एक नई चीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर सीजर से वो चीज़ें की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है इंडिया जेन प्रोग्राम। तो ये
ये क्या है, जेनोमिक सीक्वेंस है ऑफ 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप फ्रॉम इंडिया बाय, ये CSIR कर रहा है। 1000 जो इंडियन इंडिविजुअल है अलग अलग एथनिक ग्रुप से है, कि भाई कुछ नॉर्थ ईस्ट से हो गए, कुछ ट्राइबल ग्रुप हो गए, कुछ साउथ इंडिया द्रविडियन लोग हो गए, कुछ अपने झारखंड बिहार उससे हो गए, कुछ नॉर्थ इंडियन हो गए, कुछ तिब्बतन हो गए, मंगोलॉयड हो गए, वो सब लोगों के अलग अलग जो एथनिक ग्रुप के उनके 1000 इंडिविजुअल का क्या है, जो है जीनोमिक सीक्वेंस किया जा रहा है, जो कि हमने जीनोम सीक्वेंस पढ़ा कि वो डिसाइफर DNA के न्यूक्लियोटाइड्स का जो है ऑर्डर डिसाइफर करना है। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, इस ये अलग प्रोजेक्ट है, इसमें कलेक्ट 10,000 जेनेटिक सैंपल फ्रॉम इंडियन सिटीजन अक्रॉस इंडिया बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 10,000 जो लोग जेनेटिक सैंपल लेना है इंडियन सिटीजन का अक्रॉस इंडिया से, ये कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ा सा यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एफर्ट फॉर टू डिटरमाइन DNA सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम। ये 1990 में बिगेन हुआ था और 2003 में ख़त्म भी हो गया, USA डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एनर्जी। तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ये USA का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने किया था, और 1990 में शुरू हुआ तो 2003 में ख़त्म भी हो गया। तो इसमें भी वही DNA का सीक्वेंस करना था, इंटरनेशनल एफर्ट था। फिर जीनोम सर्विलेंस क्या है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग पैथोजेंस एंड एनालाइजिंग देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो जीनोम सर्विलेंस क्या है, ये क्या है, पैथोजन को मॉनिटर करता है, कि उसमें एनालाइज करता है कि इसकी क्या सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, ठीक है। फिर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हमारे पास है CAR T सेल, जो है जो अभी न्यूज़ में आया है, सक्सेसफुली ये कंडक्ट किया गया है। किसने कंडक्ट किया है, ये टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है उसने कंडक्ट किया है, डॉक्टर VK गुप्ता पे कंडक्ट किया है। और CAR T सेल बेसिकली क्या है, ये जो लैब ग्रोन जो सेल है उसको ह्यूमन के जो T सेल्स है उसमें इंड्यूस किया जाता है और फिर वापस ह्यूमन में इंसर्ट किया जाता है, लैब में उसको चेंज करके ह्यूमन में इंसर्ट किया जाता है, ताकि जो वो T सेल्स है, CAR T सेल्स है, वो जो भी एंटीजन है अंडर कैंसर सेल के एंटीजन है उनके साथ फाइट कर सके, ताकि वो कैंसर के जो सेल है वो अब खुद ग्रो ना कर सके और ना ही फर्दर डैमेज कर सके। तो इम्यून T सेल जो है उसको एडिट करते हैं, एडिट किया है लैब में, ताकि क्या है वो फाइट कर सके कैंसर के साथ। तो ये था CAR T सेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।